साथ नुपुर सक्सेना। रुक करते हैं खबरों की ओर। बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने मौत के आंकड़ों को लेकर विपक्ष द्वारा दिए गए बयानबाजी पर पलटवार किया है। मीडिया से बातचीत करते हुए इन आंकड़ों में गड़बड़ी के आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया। उन्होंने तमाम आंकड़ों को समग्र बताया है और साथ ही विपक्ष पर टिप्पणी करते हुए उन्होंने कहा कि जो पक्ष पर उंगली उठा रहे हैं उन्होंने खुद काम ही नहीं किया। सरकार की मंशा भी बहुत स्पष्ट है। सरकार की मंशा ये है कि जो भी इस कोरोना के संकट के समय में किसी भी परिवार में मृत्यु की दुखद घटना हुई है, उन परिवारों तक जो सरकार के द्वारा सहायता राशि होती है, सरकार प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जितने भी आवास बनाए जाएंगे उसके लिए किसी भी अतिक्रमित घरों को तोड़ा नहीं जाएगा। पिछली सरकार ने कुछ अतिक्रमित घरों को तोड़ दिया था, उसे लोग मरम्मत करते रहे हैं। अब किसी के भी घरों को नहीं तोड़ा जाएगा। अगर किसी घर को हटाने की जरूरत होगी तो जितनी भूमि में उसका घर है उतनी भूमि में किसी और जगह उनका घर बनाया जाएगा। इस कार्य में थोड़ा समय जरूर लगेगा लेकिन इसे किया जाएगा। ये बातें जमशेदपुर पूर्वी के विधायक सरयू राय ने बिरसा नगर में बनने जा रहे पीएम आवास योजना स्थल का निरीक्षण करने के दौरान कही है। शुरुआती में जब हम लोग चुनाव लड़ रहे थे उसके पहले उस समय की सरकार ने कई घरों को इधर से तोड़वा दिया था। प्रधानमंत्री आवास बनना है। हम चुनाव जीते, उसके बाद सरकार से बात किया, सेक्रेटरी से बात किया, जो नक्शा था उसमें मार्क किया लोगों ने कि ये हम हटा देंगे, ये नहीं बनाएंगे। यही हुआ कि जो घर टूटा है, पहले से बना हुआ है, वो वैसे उसको मरम्मत करके रहें लोग। अब कोई नया घर बनाता है उसकी जिम्मेदारी हम लोग की नहीं है। लाभुक का चयन अभी हम लोग 15,000 हम लोग के पास आवेदन आया हुआ है। 15,000 में अभी हम लोग जो है 3,000 लोगों को यहाँ आवंटन कर चुके हैं, प्लस 3,000 लोगों का बागुन हाथों में आवंटन हुआ है। तो ऐसे करके अभी यहाँ के लोग जो 2015 से पहले जमशेदपुर नोटिफाइड एरिया में निवास कर रहे हैं, वैसे लोगों को हम लोग यहाँ आवास आवंटित करेंगे और उनको लॉटरी के माध्यम से फिर उनका तय किया जाएगा कि किसको किस तल्ला में मिलना है, किसको ग्राउंड फ्लोर में मिलना है। ये सारी चीज़ें हैं। देश और राज्य में महंगाई को लेकर झारखंड सरकार के वित्त मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव लगातार केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर सवालिया निशान खड़ा करते रहते हैं। उनके दिए गए बयान पर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने रामेश्वर उरांव पर पलटवार करते हुए उन्हें असफल वित्त मंत्री की संज्ञा दे डाली। उन्होंने उरांव के पास राज्य के रेवेन्यू और आंतरिक संसाधनों को बढ़ाने के मैकेनिज्म का घोर अभाव होने की बात कही है। तो इस राज्य से रेवेन्यू कलेक्ट करने का और बढ़ाने का और उसको ठीक करने का उनके पास कोई मैकेनिज्म नहीं है। इसका मतलब है कि राज्य का वित्त मंत्री आंतरिक संसाधनों को बढ़ाने का उनके पास कोई मैकेनिज्म नहीं है। पूरी तरह से राज्य की व्यवस्था, फाइनेंशियल स्थिति एनार्किज्म की ओर जा रही है, अव्यवस्था की ओर जा रही है और वित्त मंत्री को स्वयं झारखंड की जनता से माफी मांगना चाहिए कि मैं असफल वित्त मंत्री हूं। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कार्यकारी अध्यक्ष डॉक्टर इरफान अंसारी देवघर पहुंचे और देवघर के नेताओं पर जमकर उन्होंने भड़ास निकाली। इस अवसर पर विधायक इरफान अंसारी ने देवघर के सांसद निशिकांत दुबे पर भी जमकर निशाना साधा। वहीं एयरपोर्ट के ओपनिंग को लेकर भी उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया दी है। आज मैं देवघर गया था और देवघर में मैंने जो देखा, दुर्दशा देखा, निश्चित तौर पर मैं कहना चाहता हूं कि मुझे काफी आश्चर्य हुआ कि देवघर के लोग कैसे यहाँ के सांसद और विधायक को झेल रहे हैं। सत्संग चौक पर मैं गया था, वहां पर और पुलिस गरीब आदमी को तंग कर रही है, चालान काट रही है। मैं वहां रुका और मैंने डायरेक्शन दिया कि ये ना समझे कि देवघर जो है नेता विहीन है और जो प्रशासन चाहेगी मनमाना वो करेगी। हमारी सरकार गरीबों की सरकार है। गरीब पे चालान का पैसा हमारी सरकार नहीं लेगी।
फेनू नदी को अतिक्रमण मुक्त कराने के लिए सरकार की तरफ से की जा रही कार्रवाई के विरोध में एयरटेल कार्यालय द्वारा दायर याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस डॉक्टर रवि रंजन और जस्टिस सुजीत नारायण की कोर्ट में सुनवाई हुई। वहीं कोर्ट के सामने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सीईओ उपस्थित हुए। कोर्ट ने जमीन से जुड़े सभी पक्षों को सुनने के बाद जमीन से जुड़े सभी लोगों को पक्षकार बनाने का निर्देश दिया है। साथ ही सभी पक्षकारों और सरकार को 24 जून से पहले जवाब दाखिल करने का निर्देश भी दिया है। फेनू नदी को अतिक्रमण मुक्त कराए जाने को लेकर दायर याचिका पर आज झारखंड उच्च न्यायालय में माननीय मुख्य न्यायमूर्ति डॉक्टर रवि रंजन एवं न्यायमूर्ति सुजीत नारायण प्रसाद की खंडपीठ में सुनवाई हुई। माननीय खंडपीठ के समक्ष वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सीईओ उपस्थित रहे। मामले की सुनवाई के दौरान माननीय खंडपीठ ने सभी पक्षकारों को जो भी उस जमीन से संबंधित हैं, जो उस प्लॉट से संबंधित हैं पक्षकार, उन सभी को पक्षकार बनाए जाने के लेकर निर्देश दिया है और कहा है कि अगली सुनवाई से पूर्व सभी पक्षकारों का जवाब आ जाना चाहिए। झारखंड में कोरोना संक्रमण में गिरावट दर्ज करने के बाद स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह की अवधि को 17 जून तक कुछ पाबंदियों हटा दिया गया है और दुकानों को खोलने की अनुमति मिल गई। इसी कड़ी में राजधानी रांची में उपायुक्त ने राज्य के दुकानदारों से अपील की है कि सभी दुकानदार अपनी दुकानों पर सामाजिक दूरी का पालन करवाएं और ऐसा ना करने पर जिला प्रशासन द्वारा कार्रवाई करने की बात भी कही। राज्यसभा चुनाव के दौरान हॉर्स ट्रेडिंग आरोप मामले में जुडिशियल मजिस्ट्रेट की कोर्ट ने पूर्व सीएम रघुवर दास, एडीजी अनुराग गुप्ता समेत पूर्व मुख्यमंत्री के प्रेस सलाहकार अजय कुमार के खिलाफ पीसी एक्ट जोड़ने का आवेदन विजिलेंस कोर्ट में ट्रांसफर कर दिया है। जुडिशियल कोर्ट के इस एक्शन के बाद रघुवर दास की मुश्किलें बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। पीसी एक्ट जोड़ने संबंधी आवेदन पर रांची सिविल कोर्ट के जुडिशियल मजिस्ट्रेट चतुर्थ अनुज कुमार की अदालत ने ये ऑर्डर दिया है। जो राय का आवेदन प्रोसिक्यूशन के द्वारा दिया गया था, जिसमें सुनवाई के उपरांत आदेश के लिए रखा गया था, हम लोग उम्मीद कर रहे थे कि कोई आदेश आज आएगा, लेकिन आज जो है अभी निर्णय आया है कि जो आवेदन दिया गया था पीसी एक्ट जोड़ने से संबंधित, वो अब जो है ये न्यायालय उस पर कोई आदेश ना दे के इस आवेदन को इन्होंने विजिलेंस कोर्ट में सुपुर्द कर दिया है कि जो भी है इससे जुड़ने का मामला और जो भी इसमें बात आने का है वो उस कोर्ट से निष्पादित किया जाएगा और वहाँ बतलाया जाएगा कि इसमें पीसी एक्ट जोड़ा जाएगा कि नहीं जोड़ा जाएगा। ये क्योंकि हाई प्रोफाइल मामला है और ये जो है उच्च पदाधिकारी तथा राज्य के मुख्यमंत्री तथा उनके प्रेस सलाहकार से संबंधित मामला है, तो सभी की निगाह इसमें टिकी हुई है। खाली झारखंड की बात मैं नहीं कह सकता हूं। रांची विश्वविद्यालय में प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए निःशुल्क कोचिंग संचालित की जा रही है। उसमें आर्थिक तौर पर कमजोर छात्र छात्राओं का एंट्रेंस टेस्ट के माध्यम से नामांकन के लिए टेस्ट हुआ था, जिसका रिजल्ट अब जारी कर दिया गया है, जिसमें 101 छात्र छात्राओं का चयन किया गया है। इनकी कक्षाएं भी अब शुरू हो चुकी है। कक्षा शुरू करने को लेकर कोचिंग के कोऑर्डिनेटर डॉक्टर ए कपूर ने सभी फैकल्टी के साथ मीटिंग की और इस विषय पर चर्चा की। विश्वविद्यालय में इस बार छठे बैच में एडमिशन हुआ है सीपीपीएस में। पुअर बॉयज़ के लिए ये कोचिंग इंस्टीट्यूट बना हुआ है रांची विश्वविद्यालय में और इसमें 100 सीट्स होती हैं। विद्यार्थी इसमें ज़्यादा होते हैं तो हम इनका टेस्ट लेते हैं और उस आधार पर इनका चयन किया जाता है।
वट सावित्री की पूजा बिहार झारखंड के साथ साथ यूपी में भी धूमधाम से मनाई गई। शाहजहांपुर में भी पति की दीर्घायु को वट सावित्री का पर्व सुहागिन महिलाओं ने उत्साह और उमंग के साथ मनाया। बरगद के पेड़ में मौली धागा लपेटकर विधि विधान से पूजा अर्चना कर पति की लंबी आयु की कामना की गई। शहर से लेकर गांव तक वट सावित्री के पर्व को लेकर महिलाओं में काफी जोश देखने को मिला। पूजा होती है इसमें बहुत उत्साह होता है। इसमें हम लोग वट देवता की पूजा करते हैं। ये तो कोविड-19 चल रहा है, तो उसको लेकर आप लोग किस तरीके से सोशल डिस्टेंसिंग में? हम लोग क्वारंटीन को लेकर थोड़ा सा परहेज कर रहे हैं, इसलिए थोड़े लोग पूजा कर रहे हैं यहाँ पर। तो आप लोगों ने पूजा करी, कोरोना काल का जो समय चल रहा है उसको देखते हुए किस तरीके का पालन किया? हम लोगों को आज कोरोना काल में पूजा अपने पति की लंबी आयु की वजह से हमें मास्क निकालना पड़ा। इस वजह से हम जब जाएंगे तो अपना मास्क लगा के ही जाएंगे। सही, आज की पूजा का क्या महत्व रहता है और आप लोग किस तरीके से? अखंड सौभाग्य, संतान प्राप्ति और पति की लंबी आयु के लिए बोकारो में सुहागन महिलाओं ने वट सावित्री का व्रत रखा और वट वृक्ष की परिक्रमा की। हालांकि इस दौरान महिलाओं के बीच सोशल डिस्टेंसिंग का पालन और मास्क के इस्तेमाल में कमी देखने को मिली। सावित्री का व्रत पतिव्रता व्रत है। जो स्त्री इस व्रत को करता है वह सदा सुहागवती बना रहता है और उसकी वंश की वृद्धि बढ़ती है, धन पुत्र से युक्त होता है और यह व्रत सुख शांति के लिए ही किया जाता है और यह व्रत आपको अमावस्या का दिन होता है। ये पूजा अपने पति सुहाग लंबा के लिए पूजा किया जाता है और इसमें सुख शांति मांगा जाता है, घर बच्चों के लिए, सब परिवार के लिए हंसते खेलते रहें और अच्छे से पूजा किया जाता है सच्चे मन से। और बस सब परिवार खुश रहे, यही भगवान से मांगते हैं। वट सावित्री की पूजा बिहार और यूपी के साथ साथ झारखंड में भी धूमधाम से मनाई गई। राजधानी रांची में भी पति की दीर्घायु को वट सावित्री का पर्व सुहागिन महिलाओं ने उत्साह और उमंग के साथ मनाया। सभी सुहागिनें 16 श्रृंगार कर बरगद के पेड़ के पास पहुंची और विधि विधान के साथ पूजा की। वट सावित्री पूजा स्त्रियों के लिए अखंड सौभाग्यवती व्रत है। इस व्रत को करने से विशेष फल की प्राप्ति होती है, जैसे में आयु वृद्धि, कृति, लाभ, शत्रु पराजय और पति का अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। स्त्रियों को वट सावित्री व्रत को करना चाहिए। बहुत दिनों से इंतजार था हमको इस दिन का, कब आएगा कब आएगा। इस व्रत के पीछे कोई कहानी जो आप बताना चाहें? कहानी, हम एक्चुअली हम यूपी से हैं, वहाँ से क्या बोलते हैं, गोरखपुर से हैं। अस्पतालों से निकलने वाले अवशिष्ट पदार्थों का सही तरीके से निवारण करना आवश्यक होता है, क्योंकि ये कई प्रकार के संक्रमण और असंक्रामक रोग फैला सकता है। अस्पताल से निकलने वाले अवशिष्ट पदार्थों से अगर सबसे ज्यादा किसी को संक्रमण फैलने का खतरा रहता है तो वह अस्पताल कर्मचारी है। राजधानी रांची के सबसे बड़े अस्पताल रिम्स में मेडिकल वेस्ट को डिस्पोज करने के लिए इंसिनेटर लगा हुआ है, जहां हाई टेम्परेचर पर कोविड-19 के मेडिकल वेस्ट को जलाकर डिस्पोज किया जाता है। मेडिकल वेस्ट को डिस्चार्ज करने के लिए प्रदूषण विभाग की ओर से सभी जिले के सिविल सर्जन को आदेश जारी किया गया है, जिसके बाद सभी निजी और सरकारी अस्पताल कोविड-19 की वैक्सीनेशन में इस्तेमाल किए गए सारे मेडिकल किट को बड़ा मेडिकल वेस्ट प्लांट में डिस्पोज किया जा रहा है। तो ये वैक्सीनेशन सेंटर हो या कहीं भी हॉस्पिटल के अंदर जो वेस्ट जनरेट होते हैं, उनका नियम ऑलरेडी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट एंड हैंडलिंग रूल 2016 बनी हुई है, जिसके तहत ये काम होता है, जिसमें कि अलग अलग कलर कोडेड डस्टबिन बना हुआ है। अलग अलग वेस्ट के लिए अलग अलग कलर कोडेड बिन से जिसमें कि रखना है। एज फॉर एग्जाम्पल जैसे हम बात करते हैं, जैसे कि कॉटन स्वाब, जैसे वैक्सीन दी है, कॉटन स्वाब जो फेंकना है तो उसको येलो वाले में फेंकना है। समस्तीपुर में सड़क निर्माण को लेकर हुए विवाद में ग्रामीणों ने मुखिया के खिलाफ सड़क पर प्रदर्शन किया।
ग्रामीणों ने सड़क पर टायर और कचरा जलाकर मुखिया के खिलाफ अपना रोष व्यक्त किया। दरअसल रोड बनवाए जाने वाले सरकारी जमीन पर मुखिया द्वारा निजी निर्माण करवाए जाने के मामले को लेकर विवाद हुआ। इस मामले को लेकर दो पक्ष आपस में भिड़ गए और दोनों ही ओर से लाठी डंडे जमकर चले। मेरठ में तेजी से बढ़ रहे ब्लैक फंगस के मामलों को लेकर स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से सतर्क है। आपको बता दें कि बीते 24 घंटे में मात्र 3 नए केस सामने आए हैं। दरअसल लगातार मेरठ के अंदर ब्लैक फंगस की बीमारी अपने पैर पसार रही थी, पर अब ब्लैक फंगस महामारी को देखते हुए बाहर से सभी दवाइयां समय पर पहुंच रही है। प्रशासन द्वारा दवाइयों का पूर्ण सहयोग किया जा रहा है, जिसके कारण मेरठ के अंदर ब्लैक फंगस जैसी महामारी पर काबू पाया जा रहा है। पहले के मुकाबले में ब्लैक फंगस के केसेस में निरंतर गिरावट आ रही है। कल 3 केसेस ब्लैक फंगस के हमको मिले हैं पूरे शहर के अंदर, और कुल मिला के एक्टिव केसेस 109 हैं। डिस्चार्ज कल 8 केसेस हुए हैं। पहले के मुकाबले में सिवियरिटी ऑफ डिजीज जो है वो कम देखने को मिल रही है। लोग भी जागरूक हैं, सजग हैं, तो उसकी वजह से अर्ली स्टेज में पकड़े जा रहे हैं। राष्ट्रव्यापी संरक्षण अभियान के तहत ईस्ट सेंट्रल रेलवे के सौजन्य से दानापुर मंडल के मोकामा पूर्वी फाटक पर जागरूकता रैली निकाली गई। इस दौरान आरपीएफ अधिकारियों ने लोगों को रेलवे फाटक बंद रहने पर आवागमन न करने का संदेश दिया। वरीय अधिकारियों के आदेशानुसार संरक्षण अभियान के तहत पूरे भारतवर्ष में रेलवे क्रॉसिंग फाटक जहां गेटमैन हैं या नहीं है, हर जगह पर लोगों के बीच जन जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। गिरिडीह जिले के गावा प्रखंड निवासी संतोष कुमार ने बीपीएससी की 64वीं परीक्षा में सफलता प्राप्त की है। उनकी कामयाबी के लिए शहर के लोगों द्वारा कार्यक्रम आयोजन कर उन्हें सम्मान दिया गया। इस कार्यक्रम में भाकपा माले के वरिष्ठ नेता नागेश्वर यादव समेत कई गणमान्य लोग शामिल हुए। 64वीं बीपीएससी संयुक्त सिविल सेवा परीक्षा में हुआ है, जिसमें मैंने 311वीं रैंक हासिल की है। यद्यपि इसकी जो शुरुआत होती है वो 2015 से मेरी हुई थी, और जिसका सुखद परिणाम अभी हाल फिलहाल ही मुझे मिला है। और मैं अपनी सफलता का श्रेय अपने माता पिता, परिवार के सभी सदस्यों तथा सभी शुभचिंतकों को देना चाहता हूँ। साथ में तैयारी में मेरे सभी गुरुजनों का भी हाथ था, जिसके कारण आज मैं यह मुकाम हासिल कर पाया हूँ। आज हमारा गावा प्रखंड के अंतर्गत मंझने पंचायत के सुदूरवर्ती गांव डणकोल से एक किसान के बेटा चंदेश्वर प्रसाद यादव, इनके बेटा संतोष कुमार आज बीपीएससी में 311वां रैंक ला करके आज इस क्षेत्र का जिस तरीके का नाम रोशन किया है, आज हम लोग गौरवान्वित हैं। आज पूरे इनके कामयाबी से हम तमाम गांववासी गौरवान्वित हैं। पाकुड़ में संथाल परगना के आईजी प्रिया दुबे बिरसा भगवान की पुण्यतिथि के मौके पर बीते दिन पाकुड़ पहुंची। सबसे पहले उन्होंने भगवान बिरसा मुंडा की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया और उसके बाद जिला पुलिस की ओर से उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। इसके बाद आईजी दुबे ने पाकुड़ एसपी कार्यालय का निरीक्षण भी किया और साथ ही वहां मौजूद पदाधिकारियों को अहम दिशा निर्देश भी दिए। क्षेत्र के मैनेजमेंट आई है और इसी के अवसर पर इन्होंने श्रद्धासुमन अर्पित की है और यहाँ के जनवासियों के सुख कल्याण के लिए कामना की। समस्तीपुर में डूबने से 2 युवक की मौत का सनसनीखेज मामला सामने आया है। ये मामला रोसड़ा अनुमंडल के मुक्तिधाम का है, जहां दाह संस्कार करने आए 2 युवक नहाने के दौरान
डूब गए और उनकी मौत हो गई। मृतकों की पहचान वार्ड नंबर 7 के निवासी के रूप में हुई है। हुआ है फिर मतलब कठियारी में उपिंदर पासवान डेट कर गया उस कठियारी में। हाँ ये क्रम में बच्चा को नहाने क्रम में आपका लड़का था? हाँ मेरा लड़का था। क्या नाम है उसका? कुमार गौरव। कुमार गौरव। कैमूर में दो पक्षों के बीच जमीनी विवाद को लेकर हुई झड़प में जमकर लाठी डंडे चले। इस झड़प में 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए तो वहीं सभी घायलों को इलाज के लिए स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया गया। जानकारी के अनुसार घटना का कारण पूर्व से चल आ रहे जमीनी विवाद को बताया जा रहा है। और वो हमारे खेत में मट्टी डाले हुए थे जिसको हम लोगों ने मना किया, उस पे वहाँ बवाल हुआ और वो 4-5 लोग आके दारू पिए हुए थे, हम लोग पे राड और टांगी से हमला किया। इस हमले में कितने लोग घायल हुए हैं? 4 लोग हमारे तरफ से। आप लोग जी। इसे मारने में कितने लोग? मारने कन्नौज में बिजली विभाग के जेई के खिलाफ ग्रामीणों ने धरना दिया, जिसके बाद आक्रोशित होकर ग्रामीण छिबरा महू बिजली घर पर धरने पर बैठ गए। वहीं ग्रामीणों का आरोप है कि जेई अवैध तरीके से पैसों की उगाही कर रहे, इसलिए उन्हें हटाने की मांग की जा रही है। विभाग की व्यवस्थाओं के खिलाफ ये धरना प्रदर्शन है, क्योंकि शहर और ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली विभाग ने व्यवस्थाएं फैला रखी हैं। अवैध वसूली, अवैध कटौती, लोगों को फर्जी तरीके से कनेक्शन के नाम पे धन उगाही, अवैध कनेक्शन के नाम पर अवैध वसूली की जा रही है। इसमें एक्सीएन और जेई दोनों संलिप्त हैं और एसडीओ और कोई भी अधिकारी फोन उठाने के लिए तैयार नहीं होता है। उच्च अधिकारी भी उनके फोन करके संपर्क करने का प्रयास करते हैं। औरंगाबाद में कैदी की बेरहमी से पिटाई करने का मामला सामने आया है। ये घटना दाऊदनगर उपकारा की है, जहां नजराने के तौर पर 500 रुपये अदा नहीं करने पर विकास कुमार नाम के कैदी की जमकर पिटाई की गई। युवक को कुछ दिन पहले शराब पीने के मामले में जेल भेजा गया था। हालांकि युवक की जमानत होने के बाद उसका भाई बेल बॉन्ड साइन कराने के लिए दाऊदनगर जेल पहुंचा, तो वहां गेट पर तैनात पुलिसकर्मी द्वारा पैसे मांगे जाने पर उसने नहीं दिए, जिस कारण अंदर कैद अन्य कैदियों द्वारा युवक की पिटाई की गई। मेरा नाम विकास राज है। मैं 31 तारीख को ड्रिंकिंग के केस में उपकारा दाऊदनगर में गया था, जेल में वहाँ पे बंद था। 8 तारीख को मेरा बेल बॉन्ड आया था। मेरे भाई अविनाश कुमार लेकर आए थे, तकरीबन 11 साढ़े 11 बजे के करीब में जेल में लाकर बेल बॉन्ड दे दिए थे। मेरा नाम विकास। शाहजहांपुर में पति पत्नी और 2 बच्चों की आत्महत्या का मामला लगातार गर्म होता जा रहा है। स्थानीय लोग और व्यापारी प्रदर्शन कर मामले में कड़ी कार्रवाई करने की मांग कर रहे हैं, तो वहीं मंत्री और विधायक रोजाना पीड़ित परिवार के घर पहुंच रहे हैं। इधर नागरिक उड्डयन मंत्री गोपाल नंदी पीड़ित परिवार से मिलने शाहजहांपुर पहुंचे, जहां उन्होंने पीड़ित परिवार से मिलकर मदद और न्याय का भरोसा दिलाया है। अभी मैं बात करूंगा, कप्तान से भी बात करता हूँ, डीएम से भी बात करता हूँ कि जो भी इसके पीछे है। जैसे अभी एक व्यक्ति गिरफ्तार हो गया, 3 लोग आए थे मोटरसाइकिल से, जो 2 लोग और गिरफ्तार नहीं हुए, वो भी गिरफ्तार हो और इसमें जितनी कठोरतम धाराएं लग सकती हैं, उस धाराओं की कार्रवाई हो। मधुबनी जिले के भेजा थाना क्षेत्र के ग्रामीण गिरफ्तारी की मांग को लेकर सड़कों पर उतरकर लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। बीते दिन हुई मौत के विरोध में ग्रामीणों ने शव को सड़क पर रखकर और बांस-पल्ली से घेराव कर विरोध जताया। इस प्रदर्शन के साथ लोगों ने पुलिस पर मुख्य आरोपी को संरक्षण देने का भी आरोप लगाया है।
चलिए फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए VIP न्यूज़। नमस्कार।